एक बार एक रिया नाम की लड़की अपनी माँ के कहने पर अपनी शादी के लिए एक लड़के से मिलने जाती है। लड़के का नाम साहिल होता है। रिया साहिल से मिलने के लिए शहर के सबसे बड़े और जाने माने रेस्टोरेंट पे जाती है। वो वहाँ पे साहिल का वेट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही साहिल आता है, साहिल को देखते ही रिया का चेहरा उतर जाता है। साहिल का पहनावा एकदम सिंपल होता है। जहाँ रिया सोच रही होती है कि वो जिस लड़के से मिलने वाली है वो महंगे सूट में, महंगे शूज़ में और महंगी वॉच डालकर आएगा, वहीं उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो बड़े ही सिंपल कपड़ों में होता है। रिया उसे देखकर एक अजीब सा चेहरा बना लेती है और उसे बैठने के लिए कहती है। साहिल रिया के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि रिया ने साहिल को उसके लुक से जज किया है, उसकी पर्सनालिटी से जज किया है। फिर भी साहिल बैठता है और बात करना शुरू करता है। जैसे ही साहिल बात करना शुरू करता है तो एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उसको कहता है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। रिया बहुत ही रूडली साहिल की बात का जवाब देती है कि काश मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा कह सकती। ज़रा देखो तो सही, तुम कैसे कपड़े पहन के आए हो, तुम एक लड़की से मिलने आए हो और ऐसे तैयार हो के आए हो। रिया की ये बात सुनकर साहिल का चेहरा उतर जाता है। फिर भी साहिल थोड़ा सा मुस्कुराता है और बात को बदलने की कोशिश करता है। वो रिया को कहता है कि चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। वो जैसे ही वेटर को बुलाता है, रिया और गुस्सा हो जाती है और उसको और नीचा दिखाने लगती है कि तुम किस अंदाज में वेटर को बुला रहे हो। ना तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना तुम्हें बोलने की तमीज़ है, ना तुम्हें उठने बैठने की तमीज़ है, और तुम यहाँ पर मेरे से रिश्ता करने आए हो। रिया की ये बात सुनकर साहिल का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। साहिल रिया से कहता है कि रिया, तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे पसंद किया था और तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। अगर मैं तुम्हें इतना ही नापसंद हूँ तो मैं अभी तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। इतना बोलते ही साहिल अपनी जेब से फ़ोन निकालता है। जैसे ही रिया साहिल का फ़ोन देखती है, वो दोबारा अजीब सा चेहरा बना लेती है और उसको कहती है कि इतना सस्ता फ़ोन, तुम्हारे पास तो फ़ोन भी ढंग का नहीं है और तुम क्या इस रिश्ते के लिए मना करोगे? मैं ही अपनी मम्मी को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। ये बोलकर रिया उठकर साइड में अपनी मम्मी को फ़ोन करने चली जाती है। वो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और कहती है कि मम्मी, आपने ये कैसा लड़का ढूंढा है मेरे लिए? कैसा गवार सा लड़का है, ना इससे पहनने की तमीज़ है, ना बात करने की तमीज़। उसकी मम्मी आके जवाब देती है कि बेटा, तू किसकी बात कर रही है? तू साहिल से ही मिली है ना उसके रेस्टोरेंट में। अपनी माँ की ये बात सुनते ही रिया हैरान हो जाती है। रिया हैरानी से अपनी माँ से पूछती है कि उसका रेस्टोरेंट? उसकी माँ जवाब देती है कि हाँ, ये उसी का रेस्टोरेंट है और इसके साथ साथ वो 10 और रेस्टोरेंट्स का मालिक है। अपनी माँ की ये बात सुनकर रिया हैरान हो जाती है और जल्दी से फ़ोन कट करके साहिल के पास चली जाती है। रिया साहिल के पास जाती है और अब उसका स्वभाव बिल्कुल बदल चुका होता है। वो बड़े ही प्यार से साहिल से बात करती है और कहती है कि मुझे तुम पसंद हो और मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। रिया की ये बात सुनकर साहिल थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसे कहता है कि अभी तक तो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, अब ज़रूर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मेरे बिज़नेस के बारे में बताया होगा, इसलिए तुम्हें मैं पसंद आया हूँ। रिया थोड़ा सा इस बात को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल आगे से जवाब देता है कि तुम्हें मैं नहीं, मेरा पैसा पसंद है। अभी तक तुम्हें मेरा पहनावा, मेरा बोलने का तरीका कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, और अब जैसे ही तुम्हें मेरे पैसे, मेरे बिज़नेस के बारे में पता चला तो तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो। जैसे ही मैं तुमसे मिलने आया, तुमने 1 मिनट से पहले मेरे लुक्स और मेरी पर्सनैलिटी को देखकर मुझे जज कर लिया। तुमने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है। पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुमने मुझे पसंद कर लिया। रिया, मैं सिंपल इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे सादगी पसंद है। अब तुम तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो, पर मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये कहकर साहिल वहाँ से उठकर चला जाता है और रिया सोच में बैठी रह जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को उनके लुक से या पर्सनालिटी से जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी बहुत सुंदर चेहरे के पीछे एक बहुत बुरा इंसान छिपा हो और एक सीधे साधे दिखने वाले चेहरे के पीछे एक अच्छा इंसान छिपा हो। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को उनके लुक से जज नहीं करना चाहिए, और अगर हमें कोई पर्सन उनके लुक से या पर्सनालिटी से पसंद नहीं भी आता तो कम से कम हमें उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। थैंक यू।